कहते हैं इश्क बड़ी कमीनी चीज है। ये अच्छे अच्छे लोग इसमें डूब जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। अगर ये कहानी अगर एक आम व्यक्ति की रहती तो शायद मैं इसको किसी और तरीके से पेश कर सकता था, लेकिन ये कहानी एक हमारे देश के जवान की है, एक हमारे धरती के पुत्र की है, एक सपूत की है। वाकई अपने आप में ये बेहद दिलचस्प कर देने वाली कहानी है, बेहद रोचक कहानी है। शायद एक लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसने अभी दुनिया तो देखी थी लेकिन पूरी ही दुनिया नहीं देख पाई थी। जो उसने सपने संजोए थे कि वो अपनी पत्नी के साथ पूरे जीवन गुजारेगा, लेकिन शायद उसकी प्रेमिका ने विफल कर दिया। दरअसल सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक लड़के की शादी फिक्स होती है और शादी की डेट भी मुकर्रर कर दी जाती है, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से जब मिलता है तो प्रेमिका से भी उस कोर्ट मैरिज कर लेता है, प्रेमिका से उसकी शादी होती है। लेकिन उसके बाद उस जो प्रेमिका होती है वो अपने प्रेमी का गुप्तांग ही काट देती है, प्राइवेट पार्ट ही काट देती है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल ये हकीकत इसलिए भी है क्योंकि ये सच्ची घटना बिहार की है। दरअसल इस सच्ची घटना को हम लोग पूरे सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर हुआ क्या था और आखिर वजह क्या थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज ये सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। दरअसल सच्ची घटना का जिक्र करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वारदात तक परिवार का आप लोग हिस्सा बन जाएं। इस परिवार में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए इस सच्ची घटना का जिक्र करते हैं। दरअसल ये सच्ची घटना जो है वो बिहार की है। बिहार के जो राजधानी है पटना, इसी पटना में एक जगह लगती है गांधी मैदान, और इसी गांधी मैदान में एक जगह लगती है एग्जीबिशन रोड होता है। उसी रोड के जो जगह का नाम है एग्जीबिशन रोड, वहीं पर एक कॉलोनी होती है। उसी कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश होता है। राजेश पढ़ने लिखने में बड़ा ही होनहार बच्चा होता है, बहुत ही अच्छा बच्चा होता है। लेकिन कहते हैं कि जब लड़का होनहार हो तो शायद उसके जो गुण होते हैं वो दिखने लगते हैं, तो उसके भी गुण दिखने लगे थे बचपन से ही। और बचपन से उसका शौक था कि वो फौज में जाएगा और जा करके अपने देश की सेवा करेगा, अपनी धरती माँ की सेवा करेगा। अब ये सपने सजोए हुए जो राजेश है वो पढ़ता रहता है और पढ़ते पढ़ते जो वो 12th क्वालिफाई करता है, ग्रेजुएशन में जाता है, तब भी एक फॉर्म आता है 2009 में। और 2009 में जो सीआरपीएफ का फॉर्म आता है उसी में उसने अपना एग्ज़ाम दिया, अपनी किस्मत को आजमाया और उस किस्मत में वो सफल हो जाता है। किस्मत उसका साथ देती है और वो वहाँ पर बतौर कांस्टेबल के पद पे सीआरपीएफ का जवान तैनात हो जाता है। और इसके घर में सभी लोगों के बीच में खुशियों की लहर दौड़ जाती है कि जो लड़का था उनका वो बहुत ही ज़्यादा होनहार था। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। दरअसल जो राजेश होता है वो राधे श्याम का लड़का होता है, इकलौता लड़का होता है। घर में माँ होती है जिनका नाम गायत्री होता है। राधे श्याम गायत्री अपने बेटे को बहुत ही दुलार से, बहुत ही प्यार से पढ़ाए लिखाए रहते हैं। ऐसे ही वक्त कटता है। राधे श्याम जो है अपने बेटे की अब शादी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ता खोज दिया जाए, और जो परिवार मिल जाएगा, अगर बढ़िया मिल जाएगा तो फिर अपने बेटे की शादी कर दी जाएगी और जो परिवार उसका है वो भी बस जाएगा और वो आगे के जो जीवन है उसमें अपना आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो उसको चाहिए होता है वो तो मिल ही गया रहता है, क्योंकि एक लड़के को क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए और पैसे रुपए की जरूरत तो उसी से पूरी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ होता है राजेश के साथ भी। राजेश को सब कुछ मिल जाता है, पैसे रुपए भी मिल जाते हैं, तो शायद अब राजेश को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। कमी रहती हो तो बस एक पत्नी की। लेकिन थोड़ा सा अब राजेश के बारे में जानते हैं कि आखिर राजेश था कौन और इसने किया क्या था पहले। दरअसल जब राजेश 12th क्वालिफाई कर रहा था तो 12th के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है, जिस लड़की का नाम प्रियंका होता है। दरअसल जब प्रियंका से उसकी शादी होती है, जो प्रियंका से जब उसकी मुलाकात होती है, तो मुलाकात के दौरान वो उससे बातचीत करता है और बातचीत का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे अब बढ़ते जाता है। अब इन दोनों को एक साथ रिलेशन में रहते हुए तकरीबन 3 साल से ऊपर का समय गुजर जाता है। तब जब ये अभी इंटर क्वालिफाई कर रहा होता है, जब प्रियंका से मुलाकात होती है, तो फिर उसी दौरान जब वो बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ मिलना जुलना इनका शुरू हो जाता है। ग्रेजुएशन आते आते जो लड़की है और जब लड़का सीआरपीएफ में
के पद पे जब तैनात हो जाता है तो फिर इन दोनों का भी फिर भी मिलना जुलना स्टार्ट रहता है। जब राजेश छुट्टी से आया करता तो वो उस लड़की से मिला करता था, या फिर जब लड़की का मन होता था तो लड़की बिहार से और चंडीगढ़ चली जाया करती थी। क्योंकि चंडीगढ़ में जो राजेश होता है उसकी पोस्टिंग होती है, चंडीगढ़ चली जाया करती थी, उससे वहाँ पर जा करके मिल भी लिया करती थी। और मिलने के दौरान इन दोनों के बीच में आपस में शारीरिक संबंध बना करते थे और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन इधर जो राधे श्याम है, राधे श्याम अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए एक रिश्ता खोजते हैं और उस रिश्ते में जो उनकी लड़का होता है वो सोचते हैं कि आखिर अगर उसके बेटे का अगर परिवार बच जाएगा तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और इसीलिए वो अलग अलग जगहों पे बढ़िया से बढ़िया लड़की खोजने का प्रयास करते हैं और एक परिवार मिल भी जाता है। दरअसल उसी पटना के ही एक छोटा सा गांव होता है, उसी गांव में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम खुशी होता है और खुशी से उसका रिश्ता तय हो जाता है। जैसे ही खुशी से उसका रिश्ता तय होता है यानी कि राजेश का, तो परिवार में मानो जैसे लग रहा है कि उनको कोई बहू नहीं बल्कि जन्नत की हूर मिल गई हो और बहुत ही ज़्यादा कोई धन मिल गया हो, इस प्रकार से परिवार में खुशी थी। यानी कि कहीं ना कहीं राधे श्याम और उनकी पत्नी जो गायत्री होती हैं वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर अब जो हमारे बेटा है अब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। लेकिन अब इधर जो ये लोग अपने शादी की तैयारी में फिक्स थे, फुल थे, मस्त थे एकदम की शादी हो रही है। अब शादी हो रही है, सब कुछ सही था उनके जीवन में, लेकिन शादी की डेट भी मुकर्रर कर दी जाती है और एक डेट फिक्स कर जाती है 23 मई की। और 23 मई को जब राजेश की शादी होने वाली होती है तो राजेश छुट्टी पर आता है। लेकिन जब वो छुट्टी पर आता है 23 मई को उसकी शादी होती है, तकरीबन वो यही कोई 16 मई को उसकी छुट्टी होनी होती है और वो छुट्टी पे आ जाता है घर पे। और इसी दौरान वो अपने प्रेमिका से भी मिलता है, मिलने की बातचीत उसकी होती है। दरअसल जब उसकी प्रेमिका को इस बात का पता चलता है कि राजेश की शादी होने वाली है तो वो थोड़ा सा गुस्सा होती है, भड़क जाती है। लेकिन अब जब राजेश से जब वो कहती है मिलने के लिए, लेकिन राजेश अब मिलने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको अपने परिवार की खुशियों की चिंता होती है, लेकिन साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड की भी होती है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पत्नी को के बारे में यानी होने वाली पत्नी के बारे में यानी कि जो ये प्रियंका होती है, प्रियंका के बारे में अपने माता पिता से बता सके। दरअसल रीजन ये भी होता है कि जो प्रियंका होती है वो दूसरे कास्ट की होती है। अब वो अपने पिता से इस बात का जिक्र कर ही नहीं सकता कि हाँ वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। परिवार में वाले एक लड़की अलग देख रखे थे यानी कि खुशी को। अब दोनों के सामने बड़ा ही दिक्कत वाला मामला खड़ा हुआ था, लेकिन आखिर वो करे तो क्या करे। राजेश दोनों ओर से उलझा हुआ था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता है कि अगर वो इधर जाता है तो उसकी जो प्रेमिका है वो इस दुनिया को छोड़ करके जाने के लिए तैयार है उसके लिए। अगर वो चली जाएगी तो फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उस पर केस हो जाएगा और फिर उसका जीवन चला जाएगा। लेकिन वो अपनी प्रेमिका को समझाता है और कहता है कि एक काम करते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं। अब जो लड़की सोचती है कि शादी कर लेते हैं तो फिर बड़ा से उसको अजीब लगता है कि आखिर कैसे। तो वो उसको कहता है कि एक काम करते हैं कि हम और तुम मिल करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज कर लेने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और माता पिता जो मेरी शादी करने के लिए बोल रहे हैं वो शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ शादी कर लेंगे, वो लड़की घर पे रहेगी, तुम मेरे साथ रहना, ड्यूटी पे रहना, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक अलग फ्लैट ले लूंगा, तुम वहाँ पे भी रहना और मेरे साथ ड्यूटी पे भी रहना। जो मेरी होने वाली जो पत्नी है यानी कि जो खुशी है वो घर पे रहेगी, वो कौन सा मेरे पास आने वाली है। इस पर जो प्रियंका होती है वो कहती है कि ठीक है। प्रियंका बड़ा ही सोचने लगती है पहले तो, लेकिन वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं कि हम लोग मिलते हैं। और फिर वो लोग मिलते हैं और फिर मिलने के बाद से एक टाइम मुकर्रर की जाती है, यानी कि 18 की तारीख की बात है। वो 16 को छुट्टी आता है और 16 से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ रहता है। उससे पहले से ये बखेड़ा चल रहा था। राजेश ने अपनी प्रेमिका को यानी कि जो प्रियंका होती है उसको पहले से बता रखा था कि हाँ उसकी शादी फिक्स हो रही है। अब बखेड़ा जो था वो पहले से ही खड़ा था, लेकिन जब वो घर पे आता है तब इसका जो बखेड़ा है वो थोड़ा सा लंबा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने प्रेमिका से कभी कभार मिला भी था। यानी कि 17 तारीख की शाम को उसने मिला था उससे, लेकिन मिलने के दौरान यही सारी चीजें डिसाइड हुई थी कि वो अब उससे लड़की से कोर्ट मैरिज करेगा। अब इसीलिए वो कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है। 18 तारीख को कोर्ट मैरिज होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो राजेश जो होता है वो मना कर देता है, कहता है कि आज नहीं, हम लोग कल चलेंगे, यानी कि 19 तारीख की बात है। अब सोचिए कि इधर उसकी शादी है 26 को, इधर ये राजेश है जो वो इधर कोर्ट मैरिज करने की फिराक में है कि वो कोर्ट मैरिज कर लेगा अपनी प्रेमिका से। दरअसल एक रीजन ये भी था कि आखिर वो अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए क्यों बेचैन था।
क्योंकि उसकी जो मजबूरी होती है, दरअसल जो प्रेमिका उसकी होती है वो कहने पे मजबूर कर देती है, उसको करने पे मजबूर कर देती है। वो कहती है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें मैं अपनी जान दे दूंगी जहर खा करके। अब इसीलिए परेशान राजेश भी था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। इसलिए उसने 19 तारीख को फिक्स किया, और 19 तारीख को फिक्स करने के दौरान वो जाते हैं वहाँ के कोर्ट में, और कोर्ट में जा करके वहीं पर वो लोग जो कोर्ट की जो फॉर्मेलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज हो जाता है। लड़की जो होती है वो कहती है कि ठीक है हम लोगों की शादी हो गई है। उसके बाद जाते हैं फिर मंदिर में। मंदिर में भी जो बाकायदा जो रीति रिवाज होता है उससे भी शादी कर लेता है राजेश। अब इधर दोनों शादी हो जाती है, यानी कि रीति रिवाज वाली भी शादी मंदिर में हो जाती है और कोर्ट मैरिज वाली शादी कोर्ट में हो जाती है। दोनों तरह से जो राजेश है वो अब बंधन में बंध चुका था। अब जो प्रेमिका उसकी होती है वो कहती है कि सब कुछ तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं अब ओयो में, क्योंकि हम लोग एक रूम बुक किए थे। तो वो कहता है कि ठीक है। तो जो राजेश है अपनी प्रेमिका के द्वारा बुक किए गए रूम में जाता है, यानी कि उसकी प्रेमिका ने ही रूम बुक किया था, यानी कि जो ये प्रियंका होती है उसने रूम बुक किया था, और उसी के रूम में जो राजेश है वो जाता है। और जा करके ये दोनों एक दूसरे के साथ अब बातचीत करते हैं, क्योंकि राजेश जैसा वो भी निश्चिंत हो गया था कि चलो कोई बात नहीं है, अब तो जो होना था वो तो हो चुका है, अब तो शादी हो ही चुकी है, अब हम लोगों को एक ही साथ रहना है। बाकी जो ये प्रियंका होती है अब वो उस पर जिद पे अड़ी होती है। अब दोनों बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद कहती है कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो कोई बात ही नहीं है, अब एक काम करो कि तुम अपने पिता को फोन करो, और फोन करने के बाद उनको मना कर दो कि तुम शादी नहीं करोगे, तुम मेरे ही साथ रहोगे। लेकिन जो राजेश होता है अब उसको बड़ा ही अजीब सा लगता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर मैं बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं अपने पिता से कैसे कह सकता हूँ, हमारी तो बात यही हुई थी कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, एक साथ रहेंगे। जो प्रियंका होती है वो कहती है तुम मुझे मूर्ख समझे हो। बहुत सारी बातें लेकर के बहस होती है। बहस होने के बाद राजेश कहता है ठीक है मैं कह दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी फिलहाल इन सब बातों को छोड़ो। और जो प्रियंका होती है वो कहती है कि ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अब संबंध बनाने के लिए तैयार थे, यानी सुहागरात एक तरह से कह लेंगे कि उनके लिए होती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं। दोनों के बदन से कपड़े जब हट जाते हैं, एक एक कपड़े को एक दूसरे के हटा देते हैं, और हटाने के बाद से फिर ये दोनों अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं। तो जो प्रेमिका होती है वो कहती है कि ठीक है अब सब कुछ तो हो गया, लेकिन आज सुहागरात हमारी, हमने पहले भी ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं बनाया है, पहले भी हमने संबंध बनाया, आज कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। वो कहता है कि ठीक है। अब उसने जो राजेश के हाथ को ऊपर पीछे करके बांध दिया, और बांधने के बाद से वो कहती है कि आज हम लोग कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। अब ऐसा ही करके वो जो लड़की है उसके हाथ बांधती है। हाथ बांधने के बाद से फिर उसके पैर भी बांधने की कोशिश करती है, लेकिन जो राजेश होता है वो पैर बांधने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल पैर नहीं बांधने हैं। अब इधर जो प्रेमिका होती है लेकिन फिर भी वही बात कहने वाली होती है, कहती है कि एक काम करते हैं कि अब मैं जब हाथ उसका बांध लेती है तो वो कहती है कि एक काम करो कि मैं तुम्हारे बाप को फोन कर रही हूँ, अपने बाप को फोन करके मेरे सामने ही कहो कि तुम शादी नहीं करोगे। अब जो राजेश होता है वो थोड़ा सा फंस जाता है, क्योंकि उसका हाथ बंधा हुआ है पीछे। अब वो हाथ खोल नहीं सकता क्योंकि हाथ बहुत जोर से बंधा हुआ है। अब इसलिए वो कहती है कि अपने बाप को फोन करो, अभी फोन करो। अब थोड़ा सा राजेश फंस जाता है। वो कहता है कि नहीं अभी मैं फोन नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम्हें दिक्कत क्या है, आखिर जो भी होगा अब तो होना ही है, शादी को हो जाने दो, वो वाली शादी भी हो जाती है, मेरी तुम्हारी शादी हो गई तो मेरे साथ रहना। अब जब प्रेमिका को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और इसीलिए जो प्रेमिका होती है वो बगल में ही अपने पास चाकू छुपा करके लाई रहती है, और संबंध बनाने के दोनों तैयार थे ही, बिना कपड़ों के थे ही। अब उस लड़की ने अपने प्रेमिका यानी कि सीआरपीएफ के जवान राजेश का उसने गुप्तांग यानी कि प्राइवेट पार्ट को काट दिया। अब जैसे ही प्राइवेट पार्ट करता है जो लड़की होती है, फिर वहां से अपने तुरंत कपड़े पहनने लगती है, और पहन करके वहां से निकल जाती है। इससे पहले कि वो निकलती, जो राजेश होता है वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। अब उसके आवाज को, चीखने की चिल्लाने की आवाज को सुन करके जो भी वहाँ के सिक्योरिटी होते हैं, स्टाफ जो भी होते हैं, वो सभी लोग भागते हुए दौड़ते हुए उसी रूम की तरफ आते हैं। इतने में जो प्रियंका होती है वहां से जा चुकी होती है, वहां से निकल गई रहती है। और जब आते हैं तो देखते हैं उसका जो हालत होती है, उसको देख करके सभी उसको जल्दी जल्दी उसका हाथ खोलते हैं। नजदीकी थाने में फोन किया जाता है, फोन करने के बाद से एम्बुलेंस को भी फोन किया जाता है। एम्बुलेंस आती है। मामला था जो पेचीदा होता है, इसीलिए उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, और उस लड़के की जो है वो सर्जरी होने शुरू हो जाती है। फिलहाल इधर जो महिला होती है आखिर वो फरार चल रही थी। अब पुलिस के सामने आखिर ये भी मामला था कि आखिर इसकी जो प्रेमिका है आखिर वो गई तो गई कहाँ। दरअसल जब उस लड़के से बयान भी लिया जाता है तो वो बताता है कि हाँ उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसके प्रेमिका ने इसी वजह से उसका गुप्तांग काटा है। अब जो राजेश की जब बयानबाजी हो जाती है उसके बाद उस महिला की सर्च अभियान शुरू होता है। उस महिला को खोजा जाता है, लेकिन जो महिला थी वो अंडरग्राउंड हो जाती है, फरार हो जाती है, और ऐसा लगता है कि मानो उसको धरती खा गई या फिर आसमान निकल गया। लड़की का पता ही नहीं है, नंबर ऑफ है। लेकिन जो लड़की होती है वो
राजेश के द्वारा दिया गया एक नंबर होता है, उसी के पास होता है और उसके पास दूसरी सिम होती है। शायद उसको ये लगता है कि अगर मैं इस सिम को यूज़ करूंगी तो इस सिम के बारे में तो राजेश को पता ही नहीं है। अब इसीलिए वो सिम एक्टिवेट करती है और जैसे ही वो सिम एक्टिवेट करती है पुलिस के पास वो भी नंबर पड़ा होता है और जैसे ही सिम एक्टिवेट होती है पुलिस तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद जा करके वहाँ से उसको उठा लेती है। पुलिस ने उसको उठा लिया और उठाने के बाद से फिर वो अपनी जो कार्रवाई है वो करनी शुरू करती है। उस महिला को लेकर के आती है, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमसे तो उसने शादी कर लिया था और शादी करने के बाद वो तुमको अपने साथ रखने के लिए भी तैयार था। तो वो कहती है कि ये शादी तो मुझसे कर लिया था लेकिन मुझे अपने साथ रखने के लिए भी तैयार था, लेकिन मैंने इसको मना किया कि तुम वहाँ पर शादी मत करो, उस लड़की को शादी करके क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, जब तुमने मुझसे ही शादी कर ली है तो फिर आखिर तुम्हें शादी करने की ज़रूरत क्या है। अब इसीलिए जो ये राजेश है जब ये नहीं मानता है तो फिर मैंने इसका गुप्तांग ही काट दिया, प्राइवेट पार्ट ही काट दिया, ना ये रहेगा और ना ही इस प्रकार की समस्या होगी। इस पर पुलिस का एक ही बात होता है कि अगर ये बताओ कि अगर तुमने इसका प्राइवेट पार्ट कर दिया, ये मर गया, तो फिर ना ही ये तुम्हारे साथ रह पाएगा ना ही ये उसके साथ रह पाएगा। जो महिला होती है वो एकदम साइको टाइप की होती है, वो कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं होगा और ना ही मैं उसको दूसरे का होते हुए देख सकती। ये मर जाएगा चलेगा लेकिन इसको दूसरे के साथ मैं सोते हुए नहीं देख सकती क्योंकि मैंने इससे प्यार किया है। वाकई अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प बात ये बोलती है, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा गलत बोला था। लेकिन अगर यहाँ पे ये भी होता कि अगर वो जो लड़की थी उस लड़के को छोड़ देती और छोड़ने के बाद से वो अपना कहीं और पे संबंध बनाती या फिर किसी और से अफेयर से कर लेती, कोई बात नहीं होती, लेकिन उस लड़की ने गलत किया। अगर राजेश उसको रखने के लिए तैयार था तो शायद उसको उसके साथ रहना भी चाहिए था। फिलहाल जो राजेश है उसका इलाज चला है और इलाज के दौरान उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। उसकी सर्जरी की गई है, सर्जरी करने के दौरान अभी फिलहाल जो राजेश है वो सही है, खतरे से बाहर है। फिलहाल अभी उसकी जो शादी है वो शादी नहीं हुई है। अभी आगे देखिए आखिर होता क्या है, जो भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जाते जाते एक कहानी क्या है, एक सच्ची घटना है। मेरा एक और चैनल चलता है, उस चैनल पे एक लड़की ने फ़ोन किया था कल, वो सिद्धार्थ नगर से थी, गोरखपुर सिद्धार्थ नगर ऐसे कुछ था। उस ये कहानी मैं बता रहा था तभी मुझे याद आ गया। दरअसल उस लड़की ने ये कहा है कि उसकी बहन चचेरी बहन ने फ़ोन किया था मुझे और फ़ोन करने के दौरान वो कहती है कि अगर आपको किसी प्रकार के बारे में पता हो, किसी बाबा के बारे में पता हो, क्योंकि जो लड़की होती है उसका जो प्रेमी है, उसका प्रेमी उसको छोड़ चुका है और पहले वो जो प्रेमी था उसको बहुत ही मानता था, बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही दुलार करता था, लेकिन अभी जो उसका प्रेमी है उसको मान ही नहीं रहा है, बिल्कुल उसको छोड़ दिया और वो अलग-अलग लड़कियों के साथ वो अभी रिलेशनशिप में है, अलग-अलग लड़कियों को घुमा रहा है। तकरीबन ऐसा करते-करते उसको महीने दिन गुजर गए हैं। जो लड़की है महीने दिन सॉरी 10 दिन से ऊपर का दिन निकल चुका है, उस लड़की को छोड़ दिया। अब ना ही उस लड़की से वो बातचीत कर रहा है, ना ही उसको टाइम दे रहा है, ना ही उससे वो बात कर रहा है। लड़की ने भी कोर्ट मैरिज किया था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, लड़की ने और उस लड़के ने कोर्ट मैरिज किया हुआ है। कोर्ट मैरिज करने के दौरान जो लड़का है उसको छोड़ दिया है। लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट डाली, लेकिन पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। शायद उसके साथ ऐसा ही होना था क्योंकि उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। लेकिन उसका फ़ोन करने का मेन मोटिव ये था कि उसने कहा कि आप किसी बाबा को जानते हो या फिर किसी अघोरी को जानते हो, जो ऐसी ये जो भूत वाली हाँकने वाली प्रक्रिया ऐसा कुछ होता है, अगर आप किसी को जानते हो तो शायद अगर आप मुझे बता सको तो बेहतर होगा। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसने कहा आप उसने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, कहा कि अगर किसी अभी अघोरी का नंबर हो तो आप मुझे दीजिए, किसी से भी बात करके आप मुझे नंबर वो दीजिए ताकि मुझे उस लड़के को मरवाना है। बड़ी अजीब बात उसने कही, उसने कहा कि लड़के को मरवाना है। जो लड़का था उस लड़की के साथ चीट किया बात अलग की है, लेकिन उस लड़की का जो बदले लेने की भावना है उसको मरवाना चाहती है, लेकिन लीगल तरीके से नहीं बल्कि इल्लीगल तरीके से। अगर वो कह रही है कि अगर वो चाहती तो वो जाकर के उसको डायरेक्ट गोली मार सकती है, लेकिन वो उसको मारेगी नहीं, बल्कि वो उसको ये करेगी कि उसको किसी के ये तांत्रिकों द्वारा भूत हाँकने की प्रक्रिया ऐसा कुछ होता है, मुझे आई डोंट नो क्या, तो वो उसको हाँकेगी, उसके बाद फिर वो उस पे जाएगा, अटैक करेगा, लड़का जो है वो मर जाएगा। ऐसा कुछ लॉजिक उस लड़की ने लगाया हुआ है। मैंने कहा सॉरी मुझे नहीं पता है, आखिर बाकी अगर कुछ ऐसा अगर होगा वहाँ पे, अगर बताने का मेन मोटिव ये है कि अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। दरअसल उसका नाम था नेहा तिवारी करके, अप्रोक्स यही कुछ नाम था, सिद्धार्थ नगर साइड की थी। तो बाकी ये थी आज की पूरी कहानी। इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दें, जो लोग शादीशुदा नहीं है वो लोग खासतौर से इस अफेयर के चक्कर में पड़े
लेकिन समझ के, सोच के। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का नाम जरूर लिखा करें ताकि मैं कमेंट में पढ़ सकूं। आप लोग अपने प्रदेश का नाम नहीं लिखते, इसलिए मैं कमेंट भी नहीं पढ़ता। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने प्रदेश का नाम लिखेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यहाँ पे दिख रहे बटन को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।